हे गाइस, 12 नवंबर 2023 जब हम लोग दिवाली मनाने के फिराक में थे, तब उसी दिन उस समय उत्तर काशी के एक टनल में करीब 41 वर्कर काम पर लगे हुए थे एक हाईवे प्रोजेक्ट बनाने में। सुबह के करीब 5:30 बजे अचानक से ये सुरंग ढह जाती है। भी मजदूर इस सुरंग के अंदर फंस जाते हैं और निकलने का कोई रास्ता नहीं। देखते ही देखते उत्तराखंड के इस छोटे से शहर में फिर भीड़ इकट्ठा होना चालू होती है। अगले दिन यानी कि 13 नवंबर को रेस्क्यू मिशन की शुरुआत की जाती है। अगले दिन 200 वर्कर लगते हैं उस मिशन को अंजाम देने के लिए और करीब 17 दिन में इस मिशन को पूरी तरीके से सक्सेसफुल मिशन बनाया जाता है। चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि आखिर इस मिशन को कैसे दिया गया अंजाम, और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये हुआ कैसे। हमारा हादसा हुआ था उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। मैप में आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि आखिर ये कैसे लोकेटेड है, एक बाई डायरेक्शनल जो कि एक टनल के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट के 12,000 करोड़ के 4 धाम मिशन के द्वारा हाईवे प्रोजेक्ट हमारा नॉर्थ इंडियन के 4 धाम को कनेक्ट करता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। चारों धाम के बीच में सड़कें बनाई जा रही हैं जिससे कि इनके मतलब की बीच की दूरी कम की जा सके। इस टनल को पर्सनली अनाउंस किया गया था फरवरी 2018 में। इस पूरे प्रोजेक्ट का मिशन सिर्फ एक ही था, यमुनोत्री और गंगोत्री के बीच लगभग दूरी 30 किलोमीटर की दूरी को लगभग 45 मिनट से कम कर देना। की कॉस्ट लगभग 1383 करोड़ बताई जाती है। इसको बनाया जा रहा है नवयुग मतलब की इंजीनियरिंग कंपनी के द्वारा। की लगभग 2340 किलोमीटर की दूरी कंप्लीट हो चुकी थी। दूसरी साइड से लगभग 1600 किलोमीटर। सुरंग के ढहने के बाद जो मलबा था वो करीबन 60 मीटर लंबा था। के अंदर की लगभग 2000 किलोमीटर की कंस्ट्रक्शन जो कि कंप्लीट हो चुकी थी, तो जो लोग अंदर फंसे थे के पास घूमने के लिए ये 2000 किलोमीटर की स्पेस थी। जहाँ पे ये लोग फंसे थे उसकी भी ऊंचाई लगभग 8.5 मीटर थी। आमतौर पे ऐसे हादसों को एक्ट ऑफ गॉड बुलाया जाता है, यानी कि ये मतलब कि नेचर के द्वारा हो जाते हैं। एक वर्क मतलब कि एक न्यूज के मुताबिक ये जो हमारे वर्कर थे ये रीप्रोफाइलिंग वर्किंग कर रहे थे। इसका मतलब होता है कि टनल को एडजस्ट करना। ये काम तब किया जाता है जब कभी कभी हम लोग इसको सुरंग के पत्थर के अंदर ऐसा बिहेवियर ना हम लोग जानते हो तब। मेन रीजन तो और रिसर्च करने के बाद ही पता चलेगा कि इस कोलैप्स के पीछे का कारण था, बट एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि एक जियोलॉजिकल मतलब कि कोलैप्स था। कंस्ट्रक्शन की वजह से जो यहाँ पे आसपास के पत्थरों पे जरब पड़ा, उसी की वजह से ये सब ढह गए। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर बताते हैं कि इन पत्थरों में डिडक्टिव कैविटी भी हो सकती है। जब इन पहाड़ों में खुदाई की जाती है तो इसके सिर्फ 2 ही मेथड होते हैं। पहला तो होता है ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड, दूसरा है टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल करके। वाले मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि पत्थरों के अंदर जो हमारे गड्ढे होते हैं उनके अंदर ड्रिलिंग करते हैं। लिटरली पत्थरों को ब्लास्ट किया जैसा है, जैसे कि हम लोग मान सकते हैं कि छोटा सा बॉम्ब ब्लास्ट। तो हम लोग बात करते हैं टनल बोरिंग मशीन की, जो कि थोड़ा सा महंगी भी होती है बट गाइज उतना ही सेफ भी होती है। मशीन पत्थरों के अंदर एक रोटेटिंग हैंड के जरिए उनके अंदर गड्ढा करती है। आर्टिकल को देखिए, यहाँ पे एक लोकल का कहना है कि यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था बौकनाथ का। इस हाईवे को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस मंदिर को हटवाया गया, इसीलिए ये हादसा हुआ। गाइस फिर वहाँ पे 18 नवंबर को एक छोटे से मंदिर का उद्घाटन किया गया और फिर वहाँ पे पूजा कराई गई। लेकिन गाइस ये काम लोकल लोगों ने नहीं किया, ये काम हमारे NHIDCL ने किया। वो कंपनी है जो कि इस टनल कंस्ट्रक्शन के पीछे का जिम्मेदार है। जितनी भी घटना हुई, ये घटना कुछ भी नहीं होती अगर वहाँ पे एक एस्केप पैसेज का इस्तेमाल किया गया होता। पहले जब सरकार ने अनाउंस किया तो उसने भी पहले बोल दिया था कि हाँ यहाँ पे एक एस्केप मिशन का जरूर से जरूर होना चाहिए। सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार ऐसे मतलब कि हर एक रास्ते मतलब कि होते हैं, मतलब जो भी सुरंग हमारी 1.5 किलोमीटर से ज्यादा की लंबी होती हैं। चलिए गाइज अब हम लोग अपनी कहानी पे वापस आते हैं कि ये जो हमारे वर्कर सब फंसे थे आखिर इनको कैसे निकाला जाए। इन लोगों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन जिंदगी की शुरुआत की जाती है। आज उत्तराखंड की सरकार इन लोगों को बचाने के लिए एक 5 ऑप्शन प्लान बनाती है। इस पूरे मिशन को 5 अलग अलग एजेंसियों के द्वारा अंजाम दिया जाना था। इसके अलावा फिर हमारे बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने भी इसमें मतलब कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके इन लोगों की जान बचाने में बहुत ही बड़ी हेल्प की थी।
रेस्क्यू मिशन को अंजाम देने वाली टीम का सबसे पहला काम था उन लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना, जिससे कि वो आराम से अपनी चैन की सांसें तो ले सकें। और इस काम को अंजाम दिया जाता है कंप्रेस्ड पाइप ऑक्सीजन के थ्रू, जो कि पत्थरों के बीच से पहुंचाई जाती है। इसके बाद एक और 4 इंच की मतलब की जो पाइप थी वो मलबे के अंदर से घुसाई गई, जिसके जरिए उनको कुछ ड्राई फ्रूट्स और स्नैक्स दिए जा सके। सब कुछ काम हमारा 12 नवंबर को ही किया जा चुका था और उसके बावजूद भी मतलब कि टनल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी थी, जिससे कि उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। अगले दिन एक रेस्क्यू का प्लान बनाया गया, जिसमें कि हॉरिजॉन्टली हम लोग एक गड्ढा का प्लान बनाएंगे। उसके थ्रू फिर हम लोग एक पाइप डालेंगे। वो पाइप इतनी बड़ी होगी कि उसके थ्रू जो भी लोग फंसे हैं वो आराम से निकल आएंगे। ये था कि ये ड्रिलिंग हॉरिजॉन्टली की जाएगी और उसमें एक ऑगर मशीन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। मशीन कुछ ऐसी दिखती है। वहाँ पे कुछ ऐसी भी व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई थी, जिसके जरिए कि वो लोग बात कर सकते थे और उनका हौसला बढ़ा सकते थे अंदर फंसे हुए लोगों का। 14 नवंबर को हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की शुरुआत होती है। इस मशीन के सहारे काम किया जा रहा था, वो काफी धीरे काम कर रही थी। गाइज 15 नवंबर को एक दूसरी मशीन का लाने का मतलब की प्लान बनाया जाता है। ये मशीन हमारी दिल्ली से हवाई जहाज के थ्रू लाई जाती है। तो फाइनली गाइज 16 नवंबर को उस मशीन को दिल्ली से वहाँ पे लाया जाता है। फिर गाइज अगले ही दिन ड्यू टू सम इशू इस काम को रोकना पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं, वो भी क्रैकिंग की आवाजें। क्योंकि गाइज फिर वहाँ पे डर इस बात की आ जाती है कि अगर हम लोग बिना कुछ सोचे समझे काम को आगे बढ़ाते हैं तो टनल और भी ढह सकता है। फिर गाइज वहाँ पे आगे अच्छे से जांच पड़ताल की जाती है। फिर उसको 5 दिन का ब्रेक लेके फिर काम को चालू किया जाता है। गाइज उसके नेक्स्ट दिन हमको कोई भी विजिबल ऑपरेशन देखने को नहीं मिलता है। फिर वहाँ पे जो मजदूर के रिलेटिव्स होते हैं और जो ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, उनके बीच में हमको कुछ तकरारें देखने को मिलती हैं। वहाँ पे उत्तेजना तो इतनी बढ़ चुकी थी कि जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो भी कहते हैं कि अब हम लोग फिर से वर्टिकल ड्रिलिंग का प्रोग्रेस फिर हमसे शुरू करते हैं। गाइस देखिए वर्टिकल ड्रिलिंग का ये प्लान था कि ऊपर से 90 से लेके 105 मीटर का गड्ढा खोदा जाएगा। गाइस यहाँ से दोनों काम साथ साथ होते हैं, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी और हमारी जो वर्टिकल ड्रिलिंग थी उसका भी काम अब साथ साथ ही चल रहा था। गाइस इस पूरे मिशन को अंजाम दे रहे 20 नवंबर को एक खास दिन दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक जो टनल एक्सपर्ट्स होते हैं, क्योंकि गाइज फिर वहाँ पे वो उस मिशन को ज्वाइन करते हैं और फिर गाइज वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि हमको आगे क्या करना चाहिए। गाइज उसी ही दिन 6 इंच की एक मोटी पाइप को मलबे के अंदर घुसाने में लोग सक्सेसफुल होते हैं। फिर गाइज थोड़ा सा काम आसान होता है क्योंकि गाइज ये जो पाइप थी ये थोड़ी मतलब की मोटी थी, तो अब इससे लोगों को आराम से मजदूरों को खाना दिया जा सकता था। फिर गाइज सोमवार के दिन पहला वो खाना था जो कि गर्मा गर्म खिचड़ी मजदूरों को मिलती है खाने के लिए। फिर गाइज उस पाइप के थ्रू एंडोस्कोपिक कैमरे के थ्रू देखा जाता है पहली बार कि आखिर सब लोग सेफ तो हैं। गाइस सिर्फ खाना ही नहीं, उनकी नेसेसरी की जितने भी चीजें थी, जैसे कि खाना हो गया, मोबाइल फोन्स हो गए, चार्जर्स हो गए, वाकी टॉकी हो गई, जितने भी चीजें थी अब वो सब कुछ उनके भेजी जा सकती थी। फिर गाइस इसी दिन डिसाइड किया जाता है कि अब हम लोग 2 टनल और खोदेंगे, जिससे कि एक मतलब कि पैसिव एस्केप बनाया जा सके। फिर गाइस उसके अगले ही दिन यानी कि 21 नवंबर को 4 पाइप और डाली जाती है। फिर गाइस 24 नवंबर को वापस से जो हमारी ड्रिलिंग मशीन होती है उसको रीअसेंबल करना पड़ता है। स्थिति बिगड़ती ही जा रही थी। एक दिन अगर कोई चीज ठीक होती तो दूसरे दिन कोई एक न्यू प्रॉब्लम सामने आके खड़ी हो जाती थी। फिर गाइस 25 नवंबर को हमको तो एक बहुत ही बुरा दिन देखना पड़ता है, क्योंकि गाइस ये जो हमारी ऑगर मशीन होती है ये टूट जाती है। गाइस अर्नोल्ड डिस्क बताते हैं कि ये मशीन पहले से ही 3 बार टूट चुकी थी। अब तो गाइस ये उसमें फंस जाती है, अब एक नई प्रॉब्लम हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। गाइस 26 नवंबर को अथॉरिटीज का ऑर्डर आता है कि दोबारा से जो हमारी वर्टिकल ड्रिलिंग है उसको शुरू की जाए। बट गाइस जो हमारा मेन फोकस था वो अभी भी वर्टिकल ना होके हमारी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में था, क्योंकि गाइस अब मात्र सिर्फ 12 मीटर और बचा था। फिर गाइस 27 नवंबर को डिसाइड किया जाता है कि अब मशीन तो चली गई, अब हम लोग इसको हाथों से ही ड्रिल करते हैं। गाइस ये थोड़ा सा खतरनाक तो था, बट गाइस इस सिचुएशन में, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता बचता है। गाइस जो हमारे हीरोज होते हैं वो लोग बहुत ही मशक्कत से मतलब कि
पूरी की जो हमारी सुरंग होती है उसको खोल लेते हैं। फिर 28 नवंबर को हमको ये न्यूज़ सुनने को मिलती है कि अब सिर्फ मात्र 2 मीटर ही बचा है। फिर गाइज फाइनली रात को 8 बजे मतलब कि पहले वर्कर को निकाला जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होती है। गाइज एक एक करके सभी मजदूरों यानी कि 41 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। ना कुरैशी बारामसे उन मतलब कि एक एक्सपर्ट थे जो कि रेड होल माइनिंग कर रहे थे। पूरा देश इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल होने में खुशी मना रहा था। हर एक लोग मतलब कि देश में खुशियां छाई हुई थी। तो गाइज कैसी रही वीडियो, कैसा लगा आपको इन सभी लोगों को एक मतलब कि सक्सेसफुल ऑपरेशन का अंजाम देने में? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम लोग मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में।